तो भाइयों आफ्टर दिस गले की लीड जैसा वन पंच मैन सीजन 3 का एपिसोड 3 रिलीज होने के बाद एक कंट्रोवर्सी मच चुकी है एंड वो कंट्रोवर्सी हो चुकी है मेरे चैनल के ऊपर, जहां पर मेरे को बहुत सारे पहली बार हेट कमेंट आए मेरे चैनल के ऊपर कि तू ये है, तू वो है, तू नपुंसक है। क्यों? एंड इसी के साथ यहाँ पर आज की वीडियो में एक बहुत बड़ी न्यूज मैं आपको देने वाला हूँ वन पंच मैन सीजन 3 के फ्यूचर के रिगार्डिंग। एंड ये बहुत एक दुखद न्यूज है जो कि आपको बहुत ही दर्द देगी, तो उसके लिए भी भाई रेडी हो जाओ, आपको ये सुनना पड़ेगा। एंड और भी बहुत सारी बातें मैं करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ उस चीज के बारे में जो कि मेरे पिछली वीडियो के बाद हो चुका है, एंड वो है कंट्रोवर्सी। तो यहाँ पर आई हैव बीन हरास्ड, I have been molested by the fandom of One Punch Man, the ultra positive one, जिन्होंने मेरे को ऐसे कमेंट भी किए एंड मेरे को यहाँ पर उन्होंने एक गद्दार ही बोल दिया। जैसे भाई मैं ये ड्रैगन बॉल जी समाज से बिलोंग करता हूँ। राम राम भाई सारिया ने, ए गंजे साइटामा सुन ले मेरी बात। अगर मेरे क्रिलिन भाई को कुछ भी कहा ना तो देख ले पीछे 36 बिरादरी है, 36 बिरादरी सेल्स की, यूनिवर्स 10, 11, 12, 13 पता नहीं कहाँ से आ रखे, देख ले बेटा बच के रहियो, आलिए रे आलिए। चलो आगे चलते हैं। तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे बढ़िया बढ़िया प्यारे प्यारे कमेंट पढ़ने के बाद मुझे लगा कि इस वीडियो में इसको मुझे एड्रेस कर देना चाहिए, क्योंकि इस पे मेरा चैनल बिल्कुल भी नहीं है। मेरा चैनल यहाँ पर हेट पे तो किसी भी तरह पे बेस्ड नहीं है, चाहे वो एक एनिमे के लिए हो या उसके डायरेक्टर के लिए हो। भाई मैं तो उसको जानता भी नहीं कौन है वो। तो सबसे पहले हम इस कमेंट को रिप्लाई देते हैं, जो कि यहाँ पर मेरे ख्याल से बहुत सारे 90% कमेंट्स को रिप्लाई दे दूंगा मैं इस कमेंट के जरिए। बंदे मुझे बोल रहे हैं कि भाई तू हेट कर रहा है, तू डिक राइड कर रहा है। तो बेटा मेरी बात सुनो, नॉट लाइकिंग समथिंग, नॉट सपोर्टिंग समथिंग डज नॉट मीन कि आप उसको हेट कर रहे हो। मान लो मेरे को कॉफ़ी ज़्यादा पसंद नहीं है, मुझे उसको पीना पसंद नहीं है और मुझे कॉफ़ी में बहुत सारी कमियां दिखाई देती हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई मैं उसकी कमियां जब पॉइंट आउट कर रहा हूँ तो मैं जो कॉफ़ी पी रहा हूँ उनको हेट दे रहा हूँ। नहीं, मुझे वन पंच मैन बहुत ही पसंद है एंड मैं बहुत ही परवाह करता हूँ वन पंच मैन के बारे में। मैंने इसके मांगा भी रीड कर रखी है एंड मुझे पता है कि इसके मांगा में जो बवाल है वो ये एनिमे बिल्कुल भी कतई भी डिलीवर नहीं कर पा रहा है। एंड उस कमियों को पॉइंट आउट करना, उनका हल्का सा मजाक भी बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर मैं हेट कर रहा होता तो यहाँ पर मैं बोलता कि भाई इसको मत देखो, जो बंदे इसको देख रहे हैं वो गवार हैं, घटिया हैं, एंड जाकर इसके डायरेक्टर की और एनिमेटर्स की गुद्दियाँ लाल कर दो मार मार के। ये मैं नहीं बिल्कुल बोल रहा अपनी वीडियो के अंदर। इनके डायरेक्टर की, एनिमेटर्स की वैसे ही बहुत बुरा हाल है एंड यहाँ पर सारी की सारी गलती है बंदा नाम को एंड इनके हायर अप्स की, जो कि यहाँ पर पैसे बचाने के लिए इस तरह के न्यूबी डायरेक्टर्स को, जिनका कोई भी प्रीवियसली काम है ही नहीं एक्शन एनिमे के अंदर, उनको हायर कर रहे हैं। एंड इसके बाद ही हमको ये देखने को मिलता है इस तरह की माइंड ब्लोइंग फाइटिंग। क्या था ये? एक सीन में तो इतने ज्यादा परेशान हो गए हमारे एनिमेटर कि उन्होंने रॉयल रिपर का जेंडर ही स्वैप कर दिया, उसको बबले दे दिए यार। ये क्या कर दिया उसका, ये क्या बना दिया उसको। टाइम बचाने के लिए यहाँ पर पक्का उन्होंने किसी ऐसे एसेट को यहाँ पर लगा दिया जिसका अभी तक यूज ही नहीं किया था एंड बेचारे रॉयल रिपर का जेंडर ही चेंज कर दिया। लेकिन यहाँ पर एक चीज का मैं बार बार क्रिटिसिज्म करूंगा एंड वो होगा डायरेक्टर के ऊपर, जो भी इसको डायरेक्ट कर रहा है, कि भाई फाइटिंग में उनका हाथ बिल्कुल ही टाइट है, उनको किसी भी तरह का नॉलेज है ही नहीं एक्शन एनिमे को लेकर एंड ये उनकी डायरेक्शन में पूरी तरह दिखता है। यहाँ पर एक रेडिट यूजर ने इस पूरे के पूरे गारो वर्सेस रॉयल रिपर की फाइट को बस एडिट किया है एंड भाई देख लो कितना ज्यादा इंप्रूव कर दिया उसने इस सीन को। ये होता है कमाल एक बेसिक डायरेक्टिंग का एंड एडिटिंग का, जो कि दोनों ही मिसिंग है यहाँ पर इस वाले सीजन के अंदर। बहुत सारे बंदे मुझे आकर कह रहे हैं कि भाई ये सीजन 1 को मैच कर रहा है।
व्हाट द हेल, इतना कोई कैसे प्यार में पड़ सकता है भाई कि उसको ये और ये सेम लग रहे हो, सेम क्वालिटी के लग रहे हो। ये है पीक और ये है गुटके की पीक, जो कि यहाँ पर आपके नवे नवे दिवाली पे रंगवाए हुए घर के ऊपर कोई थूक के चला जाता है। एक बंदा तो यहाँ पर मेरे पीसिंग वाले क्रिटिसिज्म को समझ ही नहीं पाया और मेरे को कहता है कि ए पागल, 24 मिनट के एपिसोड में कितना ही गुस्सा लेगा एनीमे। अबे भाई कैसी ऑडियंस आ रही है। और लगे हाथ यहाँ पर मैं उन लफंडरों को भी जवाब देना चाह रहा हूँ जो कि 2 कौड़ी का लॉजिक लगाकर, अपना दिमाग लगाकर ये लिखते हैं कमेंट में, भाई तू बना लेना फिर। अबे चिंटू सालों, अगर यहाँ पर बस बनाने वाला ही अपनी चीज को क्रिटिसाइज कर सकता है तो फिर इम्प्रूवमेंट कौन देगा। और दूसरा, भले हम यहाँ पर ये फ्री में देख पा रहे हैं क्योंकि इसका बजट बहुत कम है, लेकिन मोस्ट ऑफ द एनिमेस हम देखते हैं एक सब्सक्रिप्शन फीस देकर, जो कि होता है नेटफ्लिक्स पे, अमेजॉन प्राइम पे, क्रंचीरोल पे। एंड अगर आप यहाँ पर किसी चीज के लिए पे कर रहे हो ना, तो आपका पूरा हक है उस पर अपना ओपिनियन देने का, जो कि यहाँ पर बहुत सारे गेम क्रिटिक्स, मूवी क्रिटिक्स भी करते हैं। इस तरह तो भाई मैं कोई भी गेम परचेज कर लूँ एंड देन यहाँ पर मैं उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि भाई मैं एक डेवलपर नहीं हूँ। ये किस तरह का लॉजिक है? आप में से कितने सारे बंदों को खाना बनाना नहीं आता होगा, फिर भी आप रेस्टोरेंट में जाकर खाने को जज करते होगे, अपने मम्मी के बनाए हुए खाने को जज करते होगे कि मम्मी नमक बहुत कम है आज खाने में, लेकिन खुद कुछ नहीं आता। तो इसलिए 2 कौड़ी का आर्गुमेंट देना बंद कर दो। मुझे पता चल जाता कि ये बंदा एक नवजात शिशु है एंड इसको जवाब देना बहुत ही पॉइंटलेस होगा मेरे लिए। तो देखो, अगर आपको बहुत ही मजा आ रहा है, अगर आपके मन को बहुत ही शांति मिल रही है वन पंच मैन के फ्रेम्स को देखकर, तो भाई ऑफ कोर्स देखो एंड हैप्पी रहो, कोई बुरी बात नहीं है इसमें। लेकिन अगर कोई बंदा क्रिटिसाइज कर रहा है इस पे एंड मैं भाई बैंटर करूंगा, मैं फन भी लूंगा इस वन पंच मैन के पूरे सीरीज के ऊपर, तो प्लीज इसको हेट मत बोलो। ये कोई हेट नहीं है, मैं बस यहाँ पर लाइट रोस्टिंग प्लस रिव्यू कर रहा हूँ इन सारे के सारे एपिसोड्स का। तो अब यहाँ पर आगे चलते हैं एंड बात करते हैं एक ऐसी न्यूज़ के बारे में जिसको सुनकर आपके सही में टांगे कपकपा जाएंगी, क्योंकि ऑलरेडी ये सीजन इतना बुरा जा रहा है और इस न्यूज़ के बाद अब तो यहाँ पर स्टैंप लगा दिया है, ठप्पा लगा दिया है कि भाई बेड़ा लुट चुका है पूरा हमारा। तो यहाँ पर इनके जैसे स्टाफ के एक एम्प्लॉय ने ट्वीट करके बताया है कि अभी तक वन पंच मैन के जो आगे के एपिसोड हैं वो खत्म ही नहीं हुए हैं, वो अभी तक बन ही रहे हैं एंड बहुत ही हार्ड वर्क कर रहे हैं बेचारे एनिमेटर्स इसको खत्म करने के लिए। अभी तक यहाँ पर जो आगे आने वाले एपिसोड्स हैं वो प्रोडक्शन में है, वो खत्म हुए ही नहीं है। और ये ट्वीट में हमको पता चला है। ये हाल है वन पंच मैन का, जिसको आप सब डिफेंड करने में लगे हो। हार्ड वर्क करने से बस कमियां नहीं छुप जाती। यहाँ पर हायर अप्स ने हक दिया है बहुत पूरी तरह एंड यहाँ पर सपोर्ट नहीं बल्कि बंदा है नाम को एंड हायर अप्स को जब लॉसेस महसूस होंगे, जब उनको पता चलेगा कि भाई बहुत नफरत मिल रही है हमको हमारे गलतियों की वजह से, तभी जाकर वन पंच मैन बच पाएगा। एक 2015 का जो डायरेक्टर था उसने भी ट्वीट किया था, उस समय पे उसने बताया था कि यहाँ पर वन पंच मैन का बंदा नाम को कभी भी बजट ज़्यादा नहीं अलाउ करता है, बहुत ही एवरेज बजट होता है इसका। लेकिन पहले सीजन के अंदर जो एनिमेटर्स थे वो बहुत ही पैशनेट थे इस पूरे के पूरे सीरीज को लेकर। मैं नहीं बोल रहा कि ये वाले नहीं होंगे, बट इनको उतना टाइम भी नहीं मिल रहा है जो कि पहले वाले एनिमेटर्स को मिला था, इवन तो उनके लिए भी बजट एक कमी थी। तो यार ये है पूरा का पूरा हाल वन पंच मैन का, उसके कम्युनिटी का, उसके फैंडम का है, जहाँ पर लोग अब बढ़ चुके हैं एंड एक दूसरे को बस मारना पीटना चाह रहे हैं। इतना गुस्सा आ गया उनके अंदर क्योंकि ये सीजन इतना बुरा जा रहा है। एंड मैं सच बता रहा हूँ यार, आप नहीं चाहोगे इन एनिमेशन के साथ गारो वर्सेस साइटामा की फाइट देखना। ये जो भी फाइटें अभी हो रही हैं ये भी बहुत अच्छी फाइटें हैं, लेकिन इसको बर्बाद करके रख दिया है। आगे की जो फाइटें आ रही हैं वो तो इतनी ज़्यादा अच्छी हैं कि मैं नहीं चाहता कि उनको इस एनिमेशन में हम देख पाएँ कभी भी। मैं नहीं देखना चाहता, मैं नहीं चाहता कि इस तरह का उसका हाल हो। तो प्लीज़ भगवान से दुआ करो कि वन पंच मैन बच जाए एंड अगले साल या कभी भी इसको कोई दूसरा स्टूडियो उठा रहे जिससे स्टाफ के भी जान बचे एंड वन पंच मैन फैंस के भी जान बच जाए। तो यार ये थी पूरी की पूरी वीडियो। आई होप आपको वीडियो बहुत ही पसंद आई हो। अगर आई हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना, कमेंट करो। कमेंट में सारे के सारे रीड करता हूँ भाई, रिप्लाई भी करता हूँ, चाहे हेट हो चाहे लव हो, सबको रिप्लाई करता हूँ एक जैसे ही। तो प्लीज़ कमेंट भी करना, सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। एंड अब मैं मिलूंगा आपको अपनी अगली वीडियो में। टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय।